न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से चर्चा भानु प्रतापपुर के चुनावी दंगल की करेंगे। वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी। 3 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें लगने लगी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने सबसे पहले वोट डाल दिया है और तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो भी मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था। 4 तस्वीरें मतदान से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतदान केंद्र पर क्या स्थिति है ये भी आपको दिखा रहे हैं। सावित्री मंडावी ने मतदान किया, वो भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कितनी बड़ी संख्या में आज मतदान चल रहा है भानु प्रतापपुर में, इस कतार की तस्वीर से आप समझ सकते हैं। और सुबह 7 बजे का वक्त था और सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला मतदान केंद्रों पर शुरू हो गया था। बता दें कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलने वाली है। तो प्रत्याशी चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस की तरफ से या सर्व आदिवासी समाज की तरफ से वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और ये देखिए फुल स्क्रीन तस्वीरें उस वक्त की जब सावित्री मंडावी वोट डालने के लिए पहुंची थी। मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का। और ये देखिए ब्रह्मानंद नेताम भी जब मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महामुकाबला भानु प्रतापपुर का चुनावी दंगल और धीरे धीरे तस्वीर 2023 की ने मतदान कर लिया है। जी, और जी, आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से? मैं पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही कहूंगी कि वो बिल्कुल उनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पूरे जनता जो है हमारे माननीय भूपेश सरकार के जो 4 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो लगातार इन 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और विकास के इतने कार्य किए हैं, तो इन सब को देखते हुए वहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी मतदाताओं को जो मेरा सहयोग और मुझको बिल्कुल आशीर्वाद दिए हैं। आपको कितना उत्साह नजर आ रहा है मैडम? बहुत 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 उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। ये देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे और अभी उन्होंने वोट डाला है। और सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि आप अपील कर दीजिए न्यूज़ 18 पर सबसे कि वोट जरूर डालें, एक बार उंगली दिखाते हुए। मैं भानु प्रतापपुर के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि 7 बजे से 3 बजे तक के मतदान होनी है, तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अपने अपने लोकतंत्र में मत देने की जो अधिकार है उसको जरूर दें। ये बताइए कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चली हैं तो उन परिस्थितियों को किस तरह से देखेंगे आप? लोग यहाँ की मतदाता, यहाँ की हमारे जनता जिस तरह से जो भाव दिख रहे हैं, जिस तरह से भाव दे रहे हैं, जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरह से हमें इनका आशीर्वाद, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप लीड लेंगे? कितनी लीड की उम्मीद? ये भारी से भारी प्रेजेंट मतों से। अच्छा ये बताइए कि जो झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई थी और आप पर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि उसका एक प्रभाव जो है जब नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं। ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर ऐसा पता था तो मेरे ऊपर पहले कार्रवाई कराते। ये पुलिस और ये सोए हुए थे क्या 3 साल तक के? अभी मैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सब लोग बाग समझ चुके हैं, है नहीं? और इसको जरूर मजा चखाएंगे। जिस तरह से मेरे ऊपर कीचड़ उछाल करके हमारे परिवार, हमारे समाज, ये ब्रह्मानंद की चरित्र हनन की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज की, पूरे छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की चरित्र हनन है। सर आदिवासी समाज को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? सर अकबर राम खुर्राम जो है वो कितना चैलेंजिंग हो सकते हैं ऐसे समय में जब ये तस्वीरें भी आई कि उन्होंने कसम खिलाई कि भाई हमारे जो प्रत्याशी हैं अकबर राम खुर्राम जो है उन्हें विजयी बनाया जाए। समाज के लोगों ने जो देवगुड़ी और यहाँ वहाँ कसम खा रहे थे। हाँ, मैं कहा ना कि भाई ये सरकार जो है
आदिवासी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को जो नाराज किया है, इसीलिए ये सर्व आदिवासी समाज ने नाराज होकर के इस सरकार से नाराज होकर के आज चुनाव मैदान में है। और इस कांग्रेस की जो सरकार है अच्छी टक्कर देगा ये भी सर्व आदिवासी समाज। मैं क्या छुपा हुआ, सामने हूँ, सबके सामने में। लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने में तो महारत हासिल है, मैं छुपा थोड़ी हूँ। 8 के बाद जाएंगे? 8 के बाद कहाँ जाएंगे? 8 के बाद तो हम विधानसभा जाएंगे। तो ये है ब्रह्मानंद नेताम और इनका कहना है, इनका दावा है कि 8 तारीख के बाद में जो है वो विधानसभा जाएंगे। तो देखिए, दोनों ही प्रत्याशियों की बात हमने आपको सुना दी है। सावित्री मंडावी जो कि एक तरफ कांग्रेस की जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम जो कि पहले ही कह चुके हैं कि 8 दिसंबर के बाद तो हम विधानसभा जाएंगे। तो दोनों ही तरफ लगातार अब जोरों शोरों से यही अपील की जा रही है लोगों से कि जल्द से जल्द पक्ष में वोट करते हुए कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को विजय बनाए। लेकिन एक और बड़ी अड़चन ये भी कि सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि उपचुनाव की जंग इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है और इसका कहीं ना कहीं खाका और एक छोटी सी ग्लिम्स हमें इस चुनाव के जरिए देखने को मिलेगी कि आगे 2023 में क्या कुछ होने वाला है। अगर किसी भी पार्टी को विफलता हाथ लगती है तो क्या रणनीति में भी बदलाव होगा। चलिए, तो अब इस उपचुनाव के दंगल पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। अनुराग अग्रवाल जी हैं, बीजेपी नेता हैं, साथ में वंदना राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। वंदना जी, सबसे पहले आपकी ओर में रुख करना चाहूंगी क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम तो कह चुके हैं कि 8 दिसंबर के बाद विधानसभा में मुलाकात होगी, लेकिन क्या स्थिति देखती हैं आप सावित्री मंडावी की, क्योंकि इस बार उपचुनाव के दंगल में सर्व आदिवासी समाज भी है? देखिए, सबसे पहले मैं भानु प्रतापपुर के जो जनता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके माध्यम से देख रही थी, कि न्यूज चैनल के माध्यम से मेरे को देख रही थी कि लंबी लंबी कतार में लोग वोट करने डालने पहुंचे हैं। तो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और वो जानती है कि किस व्यक्ति या किस प्रतिनिधि को हम वोट दें जो हमारे क्षेत्र का विकास कार्य करे। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जैसे ब्रह्मानंद जी की बात है तो ये बहुत ही एक विडंबना है कि आप देखेंगे कि जो एक रेपिस्ट है वो आप देखेंगे मैदान पे उतरे हैं और वहां पर आपके माध्यम से जैसे देखते हैं तो वहां पर जो महिला जो वोटर की संख्या है ना, वो वहां पर महिला वोटर की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मानंद या भाजपा का कोई भी जादू नहीं चलने वाला है क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। आप देखेंगे अगर कंपेयर करते हैं वहां पर दो चीज का कंपेयर कर सकते हैं। जो भाजपा प्रत्याशी है मंडावी जी, वो एक शिक्षिका है और उसका जो वहां पर जन आधार है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा, भाजपा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक रेपिस्ट है जो जनता जान चुकी है कि एक 15 साल की जो बच्ची के साथ बलात्कार का घटना घटती है और उसको देह व्यापार में धकेलने का काम करता है। जो पॉक्सो एक्ट में जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज है उनको भाजपा के लोग संरक्षण दे रहे हैं और उसको मैदान पर उतारे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और खासकर महिलाएं देखेंगे कि ब्रह्मानंद को इस मैदान में बिल्कुल भी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। और देखना, विधानसभा की बात तो दूर, उस क्षेत्र पर भी वो नजर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, खुली चुनौती बीजेपी के लिए। अनुराग जी के नजर नहीं आने वाले कहीं भी ब्रह्मानंद नेताम जी, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जैसे ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव के घोषणा हुई और जैसे ही कहीं ना कहीं अटकलें शुरू हुई कि ब्रह्मानंद नेताम प्रचार के लिए निकले, वैसे ही झारखंड पुलिस की नींद खुलती है और सीधे अब ब्रह्मानंद नेताम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। किस तरह से देखते हैं पूरे एपिसोड को, अनुराग जी? देखिए अवंतिका जी, कितना विडंबना है, कितनी बेबसी की बात है इस सरकार की, कितना बेबस है सरकार कि उपचुनाव में अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, क्योंकि 4 साल में इन्होंने काम किए नहीं। तो जब ये 4 साल में काम नहीं किए तो वोट मांग रहे हैं आरोप लगा के। ये शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा के और चुनाव प्रचार का अंत करते हैं आदिवासी समाज पे आरोप लगा के। मतलब आप देखिए, ये उस आदिवासी समाज पे वो आरोप लगाते हैं जो इनकी जनता है, जो जनता इनके साथ खड़ी होनी चाहिए, आज इनके खिलाफ खड़ी हुई। और आरोप भी क्या लगाते हैं कि आदिवासी समाज के कुछ नेता पैसे के लालच में आदिवासी समाज को बरगला रहे हैं। मतलब ये कांग्रेस छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ के वन पुत्र उस आदिवासी समाज को बिका हुआ बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आदिवासी समाज के कुछ नेता पैसे लेकर बिककर आदिवासियों को बरगला रहे हैं। मतलब आदिवासियों की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि किसी के बरगलाने में आ जाएंगे।
मुझे एक बात बताइए, आदिवासी समाज आज आपके खिलाफ खड़ा है, मतलब 4 वर्ष में आपने कार्य नहीं किया इसलिए तो खड़ा है। पहली बार हो रहा होगा कि जनता शासक वर्ग के खिलाफ खड़ी है। अवंतिका जी, यहाँ पे तो चुनाव विशुद्ध रूप से भाजपा और सर्व आदिवासी समाज के बीच है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस तो उस दिन ही मैदान से बाहर हो गई थी जब इनके मंत्री कवासी लखमा भानु प्रतापपुर विधानसभा में प्रचार करने जाते हैं और जनता इनके सामने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाती है, उनका बहिष्कार करती है। आखिर उनको वहां पे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है और वहां पे वो कहते हैं कि अगर मैं आपको आपका आरक्षण नहीं दिला पाऊंगा तो मैं माटी की कसम खाता हूं। पहले जो गंगा मैया का अपमान किया, अब छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने लगे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेसियों के साथ, जिनका मुखिया भूपेश बघेल स्वयं अश्लील सीडी बनाने का आरोपी है, वो दूसरे पे आरोप लगाए। ठीक है, आरक्षण की बात आपने अनुराग जी अगर उठाइए तो वंदना जी इस पर भी हम जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, बहुत हड़बड़ी कांग्रेस की तरफ से इस बार देखने को मिली है। गवर्नर के पास पहुंचने से पहले ही संकल्प पत्र पारित हो गया और उसके बाद एक लॉलीपॉप की तरह इसे माने कि आरक्षण की लॉलीपॉप आपने थमा दी, लेकिन राज्यपाल की मुहर जब तक नहीं लगती तब तक कैसे माने कि आरक्षण मिलेगा? देखिए, लॉलीपॉप देने के काम तो भाजपा के लोग करते हैं। अगर आरक्षण की बात आ रही है तो इसमें आरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन हम 4 साल में जो हमारी कांग्रेस सरकार ने काम की है उस पर जनता मुहर लगाएगी। आप देखेंगे कि जो आदिवासी है, आप आदिवासी के जो क्षेत्र होता है उस पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, या चाहे वहां की जो स्थानीय भर्ती है, जो बटालियन में भर्ती हो रहा है, वहां पे स्थानीय युवकों को हम बहुत ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो हम 4 साल में काम किए हैं। चाहे डायरेक्ट किसानों के जेब में पैसा दे रहे हैं, आप देखेंगे कि राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से डायरेक्ट किसान के जेब में पैसा जा रहा है। समर्थन मूल्य 2500 रुपया मिल रहा है। 65 वनोपजों की जो खरीदी हो रही है, जो 2500 रुपया जो तेंदुपत्ता था उसका मानक जो प्रति बोरा बढ़ा करके हमने 4000 किया, इसको भी जनता देख रही है, इसको भी जनता देख रही है। और दूसरी बात, आरक्षण की बात करते हैं, अरे इन लोग किस मुंह से आरक्षण की बात करते हैं? इन लोग की जब सरकार थी, इन लोग को जब समय था, इन लोग को जब काम करना था, तब इन लोग क्या किए? आरक्षण को लेकर के राजनीति की और जो आदिवासी भाइयों हैं उनके साथ विश्वासघात किया। अरे इन लोग किस मुंह से आरक्षण की बात करते हैं? इन लोग कमेटी बैठा थे, ननकी राम कंवर जी का जो रिपोर्ट आया उसको डॉक्टर रमन सिंह ने हाई कोर्ट में सही समय पे प्रस्तुत क्यों नहीं किया? क्या ननकी राम कंवर की रिपोर्ट पर रमन सिंह को प्रस्तुत करना उचित नहीं लगा? दूसरी बात, 1 मिनट में बात कंप्लीट करती हूँ। हमारे पास जब से आरक्षण का मुद्दा जैसे आया है, जिस दिन से हाई कोर्ट में ये आरक्षण का मुद्दा रद्द हुआ है, आप यकीन मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि हम 32% आरक्षण के पक्षधर हैं और हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे और इस पर भरसक प्रयास करेंगे। इसका रिजल्ट है कि उन्होंने 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया और विशेष सत्र बुला करके ये विधेयक पारित किए हैं। और दूसरी बात, इन लोग के जो हाथ से जो जनादेश खिसक रहा है, इन लोग की जो जमीन खिसकती नजर आ रही है, इन लोग होड़ लगा लिए कि आरक्षण का मुद्दे में हम लोग ऐसे किए तो आरक्षण मिला। अरे इन लोग को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और दूसरी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि उपचुनाव में इन लोग भारी मतों से जब हार रहे हैं तो ये लोग इस तरह से बहानेबाजी करने चालू कर दिए हैं। ठीक है अनुराग जी, बीजेपी में टीस तो नहीं है कि आदिवासी हितैषी साबित नहीं कर पाए? देखिए, मेरी छोटी बहन ना भानुपुर विधानसभा में अंदर नहीं जा पाई होगी और कांग्रेस जब मंत्री नहीं जा पाया तो मेरी छोटी बहन कहां जाएगी? आखिर उनको आदिवासियों ने घुसने नहीं दिया था। आप चारामा से चाहे भानु प्रतापपुर जाइए, कांकेर से भानु प्रतापपुर जाइए, अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर जाइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उस क्षेत्र के विकास के लिए जो सड़कें बनी थी उसको मेंटेन तक नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। अघोषित बिजली कटौती एक बहुत बड़ा मुद्दा है भानु प्रतापपुर के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास 20,000 वहां के गरीबों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा था। ये वो प्रधानमंत्री आवास खा गए। इनके मंत्री इस्तीफा देते हैं, भूपेश बघेल इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास नहीं देते। वहां के खनिज संपदा की लूट की बात करें तो वहां के कांग्रेसी जनप्रतिनिधि और नेता माफिया के साथ मिलकर रेत की बात हो चाहे खनिज संपदा लूट मचा रखे हैं। और आदिवासी आरक्षण पे मुझे लगता है कि आदिवासी समाज आपके सामने खड़ा है, उनको जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं तो कह रहा हूं वहां पे सारा मुकाबला भाजपा और सर्व आदिवासी समाज के बीच है। कांग्रेस तो मुकाबले में कहीं है ही नहीं। एक भी बात मेरी कांग्रेसी प्रवक्ता छोटी बहन से पूछ लीजिए, विकास की बात किए हो। पूरे चुनाव के दौरान इनके भूपेश बघेल जी और इनके मंत्री वहां पे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसपे विकास के नाम पे वोट मांगा हो मुझे बता दीजिए। अनुराग जी, का प्रयास करते अनुराग जी, सीएमआई का एक आंकड़ा है जो एक बहुत बड़ी मुश्किल विपक्ष के लिए पैदा कर रहा है। अनुराग जी सुन लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आरक्षण का विरोध किया, उसको राज्य मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया और भूपेश बघेल ने बनाया। एसटी आरक्षण जिसने रोका उसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा किसने दिया? भूपेश बघेल ने दिया। और वही जनता आज भूपेश बघेल पे विश्वास नहीं कर रही। वो जानती है कि जो विधानसभा में ये इन्होंने आरक्षण का रोजगार की बात भी भूपेश बघेल की तरफ से कही गई, ट्वीट उन्होंने किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में 0.1% है, इस आधार पर जनता वोट करे। क्या कहेंगे, क्यों एक बड़ी चुनौती नहीं बनता है रोजगार आपके लिए? अनुराग जी। खड़ी है माननीय भूपेश बघेल जी। आदिवासी समाज आपके खिलाफ खड़ा है, शासक वर्ग के खिलाफ आम जनता खड़ी है। अनुराग जी, मेरा सवाल सुना आपने? और जब ये मेरी छोटी बहन को जानकारी होना चाहिए, जब जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तो इतिहास बताता है शासक वर्ग के खिलाफ उनका नहीं पड़ रहा है। और 8 तारीख को इसकी परिणति इन्हें भोगना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे मेरे प्रवक्ता भाई की बात करें, सिर्फ मुद्दा से भटकाएंगे सवाल का ठीक है, एक अनाचार के आरोप में पकड़े जाते हैं। परसों मुख्यमंत्री जी की सभा कोरर में होती है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक महिला पत्रकार पर एक कांगड़ी बदसलूकी करता है। मतलब दुस्साहस देखिए। ठीक है, आपका मुख्यमंत्री अश्लील सीडी बनाने का। ठीक है, वंदना जी आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी। देखिए, तमाम सवाल हैं अनुराग जी की तरफ से भी, लेकिन निश्चित तौर पर एक और बड़ी बात यह कि रोजगार पर तो चलिए हम बात करेंगे उनसे, लेकिन कई सारे आरोप भी उन्होंने लगाए कि योजनाओं का जो लाभ है वो जमीनी स्तर तक जनता तक नहीं पहुंच रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर इन लोग का जना सरोकार रहता, जनता से जा करके मिलते, जमीन में काम करते, तो इन लोग को मालूम होता कि हम कितना काम किए, जमीन हकीकत क्या है, जमीन स्तर पे कितना काम किए हैं, इन लोग को मालूम नहीं। इन लोग सिर्फ हवाई उड़ते हैं। आप देखेंगे कि अभी जैसे आप यहाँ पर रोजगार की बात चल रही थी, जो अभी आप देखें कि हमारे छत्तीसगढ़ में 0.1% है यहाँ पर। तो आप देखेंगे अगर हम देश में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करते हैं, वहां पर 8% में उसमें चल रहा है। हमारा जो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यहाँ पर जो बेरोजगारों को रोजगार बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है। तो इन लोग की जो पेट में है, भाजपा के नेता के पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। उन लोगों को पच नहीं पा रहा है, इसीलिए इन लोग विरोध करते हैं। दूसरी बात, जैसे बोल रहे थे कि कवासी लखमा जी गए, उनको चुनाव प्रचार के लिए विरोध किए, तो आपके यहाँ अरुण साव जी भी गए थे, आपके अध्यक्ष जी गए थे, उनको भी तो रोक करके आदिवासी जो भाई हैं वो नारा लगाए कि नहीं लगाए? आप कहाँ थे उस समय? और दूसरी बात, आप काम की बात करते हैं, आप जा करके देखिए, पहले लोग बस्तर के क्षेत्र में जाने के लिए डरते थे, अब निर्भय क्यों होकर के, बिना भय के वहां पर के जो है बस्तर लोग घूमने जा रहे हैं। तीसरी बात, आप देखेंगे कि लगातार बात करते हैं, अरे आप लोग तो स्कूल बंद कर दिए थे, आप लोग स्कूल बंद करके आप क्या काम कर रहे थे? जो बच्चों के जो भविष्य से खिलवाड़ करने के काम करते थे। हमने, आप लोग जो स्कूल बंद किए, हमने उस स्कूल को खोलने का काम किया है, हमने उस स्कूल को खोला। और सिर्फ यही स्कूल की बात नहीं, हम जो बस्तर के क्षेत्र में है, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनके लिए हम आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। आप सुन लीजिए अच्छे से, हम उस बच्चों का जो भविष्य है उसको हम बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं, और उस बच्चों के लिए हम अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने जा रहे हैं, जो आपके 15 साल की सरकार ने नहीं किया। आपके 15 साल की सरकार ने सिर्फ आदिवासियों को शोषण किया, उनके जल जंगल और जमीन को छीनने का काम किया, हमने उसको लौटाने का काम किया। आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं तो हम 4.5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टों का उसका परीक्षण किया है, उनको वापिस करवाया है। इन लोग सिर्फ छीनने का काम किया। अडानी अंबानी लोग को इन लोग क्या कर रहे थे? छीन करके देने का काम कर रहे थे, हमने उनको वापिस करवाया। तीसरी बात, लगातार ये बात करें मेरे भाई, अरे आपको तो कुछ तो पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आपके लगता है जो आंखों की शर्म की पानी है और लाश की जो पानी है वो मर चुकी है। आप एक रेपिस्ट को खड़े करते हैं और रेपिस्ट के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। ठीक है, बेटी बचाओ, ठीक है वंदना जी की बात करते हैं, अपराध की आप बात करिए, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अनुराग जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, बढ़ता रोजगार छत्तीसगढ़ में सीएमआई का ये आंकड़ा है 0.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में, एक लौता ऐसा राज्य देश का जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी कम है। 0.01% बेरोजगारी है। मतलब अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, युवा जनसंख्या 50 लाख माने तो मात्र 5,000 बेरोजगारी है। ये भूपेश बघेल और उनके निजी संस्था करती है। तो फिर 51 चपरासी के पदों के लिए जो 2.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया था वो कौन है? जिन्होंने 2.5 लाख लोगों ने जो परीक्षा दी वो कौन है? हर 26 नवंबर को पीएससी
भर्ती परीक्षा आयोजित करती। इस समय पीएससी ने भर्ती परीक्षा आयोजित की आनंद फानंद में, लेकिन आरक्षण रोस्टर नहीं बताया। क्या बिना आरक्षण रोस्टर के कोई भी परीक्षा की वैधता हो सकती है क्या? ये सरकार सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी करती है ना। विधानसभा में ये उत्तर देती है कि हमने सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार दिया, और बोर्ड लगाती है 5-5 लाख लोगों को रोजगार देने की। ये सरकार जो आंकड़ों की जादूगरी कर रही है वो जनता देख रही है। आज आप छत्तीसगढ़ के धरना स्थल पे चले जाइए, रसोईया संघ की बात करें, संविदा कर्मचारी की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, चाहे वेतनभोगी की बात करें, चाहे सफाई कर्मचारियों की बात करें, सबके सब हड़ताल पर है। ये है कौन? और ये कहते हैं जब इनके यहाँ 5,000 रोजगार है। ठीक है, वंदना जी जवाब दे रही है। वंदना जी रोजगार देंगे तो क्या दूसरे जगह के लोग? ठीक है, अनुराग जी जवाब सुन लीजिए वंदना जी का। है कि ये लोग इतने जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, तो हड़ताल क्यों कर रहे हैं? अरे 15 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? अगर आप एक कदम आगे काम किए रहते तो आज उन लोग के सामने इतना विषम परिस्थिति नहीं आती। आप लोग ने क्या किया? एक भी आपने नियमित भर्ती की नहीं की, सिर्फ जनता को आप लोग गुमराह करने का काम किया। इसीलिए 15 साल के शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट गए। क्यों? ये जनता जनार्दन का जवाब है। आप लोग 15 साल में इस तरह से छत्तीसगढ़ को गर्द में ढकेल दिया है, जिसका फरियाद है आप लोग का जो पाप है, आप लोग का जो पाप है, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धोने का काम कर रहे हैं, उसे धोने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग को बोलने का कोई तो नैतिक ही अधिकार नहीं है, लेकिन क्या करेंगे? आप लोग विपक्षी में, लेकिन विपक्षी में जो एक मजबूत इसमें बनाते हैं, आप उस तरह नहीं है। आप लोग बहुत ही कमजोर। ठीक है, एक एक करके अनुराग जी आपके पास में आऊंगे, एक एक करके रुक जाइए। ठीक है, बहुत मुस्कुरा रहे थे अनुराग जी, बताइए क्या बोल रहे थे? देखिए एक बात बताइएगा, आज 4 साल शासन करने के बाद भी अगर कांग्रेस के लोग कहें कि पिछले 15 वर्ष में कार्यकाल में क्या हुआ, मतलब ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि 4 साल में ये कुछ नहीं कर पाए और ना इनकी कुवत है। अगर ये करते तो वहां पे भानु प्रतापपुर में अपने विकास के नाम पे वोट मांगते। अवंतिका जी, भानु प्रतापपुर में ये वहां की जनता पूछ रही है कि हमारे 20,00,000 प्रधानमंत्री आवास गए कहाँ, कौन खा गया? इसका जवाब इनके पास नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, उसका जवाब इनके पास है नहीं। आरक्षण के मामले में जनता समझ गई है कि फिर ये किसी व्यक्ति को खड़ा करके उस पर कोर्ट से स्टे ले आएंगे, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे देंगे। जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है, तभी तो आप अपने कार्यों पे वोट मांगने के बजाय आरोप पे वोट मांग रहे हैं। आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी के, आरोप लगाते हैं वहां की आदिवासी जनता पे। आप वहां के आदिवासियों का अपमान करते हैं, उन्हें बिका हुआ बताते हैं, उन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है ऐसा बताते हैं। आप तो जनता का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और वहां की जनता ने कवासी लखमा को बता दिया था, उसके सामने विरोध करके बता दिया था, उनके सामने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाकर बता दिया था कि आपने हमारे साथ सिर्फ छल किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अरे 4 वर्ष में कार्य तो कर नहीं पा रहे मेरी छोटी बहन। बिल्कुल बिल्कुल, वंदना जी आखिरी रिएक्शन, समय कम है, आखिरी रिएक्शन वंदना जी। देखिए, जनता तो ये भी पूछेगी कि हमारे खाते में खासकर महिलाएं 15 लाख नहीं आए। जनता तो ये भी पूछेगी नरेंद्र मोदी जी कि 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे किए थे, 8 साल हो गए, क्या हो गया? महंगाई पे लगाम हो गई। तो गैस सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए देना हो रहा है। तो इसके बाद भाजपा के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? इस पर नहीं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये एकदम चिड़चिड़ा रहे हैं और कोई काम कर नहीं पाए। इसकी जनता जवाब देगी। और आप देखना, आप भी भारी मतों से देखना कि कांग्रेस जीत करके आ रही है, भारी मतों से कांग्रेस जीत करके आ रही है। आप लोग के हड़बड़ाने से नहीं होगा, से कुछ भी नहीं होगा। नेताओं और मंत्रियों को वहाँ की जनता ने घूसने तक नहीं दिया। फिर आपको आदिवासी बिका हुआ है, आदिवासियों को पैसे में खरीदा जा सकता है, आपने आदिवासियों का अपमान किया है, उस पर मोहर लगाने वाली। देखेंगे, आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे अनुराग जी, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जनता है, सब जानती है। 15 साल में समझता हूँ आप मुकाबले में है नहीं, इसलिए आदिवासियों को शोषण किया है, ये सारा चीज जानते हैं। आप देखिएगा, आदिवासी लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब 15 साल के शोषण को भूले नहीं है, बिल्कुल 15 साल के शोषण को भूले नहीं। आप भी यहीं पर अच्छा अपनी सीढ़ी को भूल गए हैं क्या, जिसमें मुख्यमंत्री? चलिए ठीक है, जनता की मुहर लगेगी, उसके बाद सब स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि बहुत मुस्कुरा रहे अनुराग जी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर। हालांकि देखते हैं कि जनता का फैसला क्या कहता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 18।